हेलो एवरीवन। तो ये सेशन होने वाला है हमारे ग्राफ्स का और ये 3 ग्राफ्स चार हैं ऑलमोस्ट। ये हमें हर जगह देखने को मिले हैं और इससे क्वेश्चंस भी आए हैं रीजनिंग बेस्ड। तो आपको समझना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आपने ग्रो कर लिया है दैट्स इट। ठीक है, सो वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस मैं आप सभी के साथ यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन से ग्राफ्स यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इकोलॉजी की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर इकोलॉजी जो यूनिट है उससे बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। प्लस एक चैप्टर और होता था इकोलॉजी में, दैट इज लास्ट वाला चैप्टर। बट उस लास्ट वाले चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड्स में देखा और मैंने कहा बच्चों को ये बताना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रोथ मॉडल्स की। आपके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से ये आपका जो है ग्राफ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ मॉडल्स में हमारे 2 तरीके के ग्राफ आते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। ये आपने देखा होगा। बेसिकली ग्रोथ मॉडल्स किसके बारे में बात करें मैं आपको बताती हूँ। ये ग्रोथ मॉडल्स दोनों एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा होता है और एक बात कर रहा होता है यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ की। इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि इकोसिस्टम में ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की कैसी होती है। ठीक है, तो एक लॉजिकल ग्रोथ होती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ये वाला है ना, बढ़ता ही जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब एक बात बताओ, हम ह्यूमन की पॉपुलेशन भी तो बढ़ती ही जा रही है, तो हमारे क्या एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक है? अब यहाँ पे आकर के ये चीज़ समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ये अननेचुरल मीडियम में होती है, काइंड ऑफ लैब में। लैब में हमने क्या किया, बैक्टीरियाज ले लिए, उनको खूब सारा न्यूट्रिशन वहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, रिसोर्स यहाँ पर अनलिमिटेड है और ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोड्यूस यहाँ पे कर रहा है। लेकिन मैं लॉजिस्टिक की बात करूँ तो ये रियल नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। यहाँ पर खाना लिमिटेड है तो सब लोग फाइट करेंगे खाने के लिए। समझे आप मेरी बात? सब लोग क्या करेंगे, खाने के लिए यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। और खाने के लिए जब ये फाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लिमिटेड ही ग्रोथ होगी। यहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी, लिमिटेड, लॉजिकल होगी। खाना है तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखमरी से भी मर जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझने से पहले आपको इसके फॉर्मूले को समझना है। लेट्स से जो पॉपुलेशन साइज है इनिशियली वो क्या है, NT है। समझ गए? पॉपुलेशन साइज इनिशियली जो है वो आपका यहाँ पर NT है। अब बात आती है N, एट पर्टिकुलर टाइम जो भी है, इनिशियल N0 ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज मतलब डेंसिटी, दैट इज dN/dt है ना, जो स्लाइड चेंज आएगा वो। बर्थ रेट पर कैपिटा की मतलब इतने लोगों में इतने लोगों का बर्थ हुआ है, इन 100 लोगों ने इतने लोगों को जन्म दिया, दैट इज बर्थ रेट पर कैपिटा। एंड डेथ रेट पर कैपिटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। अब बात करते हैं कि चेंज कैसा आया। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में जो चेंज आता है वो हम किस किस से मेजर करते हैं। एक तो इमिग्रेशन एंड बर्थ, ये दोनों पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। डेथ एंड एमिग्रेशन ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि जो चेंज आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी में वो कैसा होगा। दैट इज बेसिकली मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डी लिखूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, N जो है आपका दैट इज बर्थ माइनस डेथ जो भी हुआ है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या किसी से डिवाइड करेंगे हम? नहीं, हम इसे जो N की वैल्यू है ना, बेसिकली जो DN है उसको हम ले सकते हैं क्या, N एंड B डिवाइडेड माइनस D, राइट? तो ये हमारा क्या हो जाएगा और नीचे हमारा dt ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे लिखेंगे dN/dt इज इक्वल्स टू B माइनस D इज इक्वल्स टू R एंड N। So hence what is R? R is equals to B minus D. अब R की वैल्यू का मतलब क्या है, R होता क्या है, दैट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि डार्विन फिटनेस के बारे में बताता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में अंदर कितनी क्षमता है कि वो फाइट कर करके ग्रो कर ले। दैट इज R की वैल्यू, जो कि आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पर, तो ये वाला अगर हम ग्राफ समझे, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, J शेप्ड ग्राफ है और ये ग्राफ आपको बता रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बता रहा है। J शेप्ड ग्राफ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं दैट इसका ग्राफ कैसा होता है, J शेप्ड यहाँ पर ग्राफ इसका होता है। क्लियर? और इसका ग्राफ बेटा जी यहाँ पे कैसा होता है, इसका ग्राफ यहाँ पर होता है सिग्मोइड कर्व यहाँ पर आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो dn बाई dt है वो किसके बराबर है, dn बाई dt इज इक्वल्स टू रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना, रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज प्लस में n पॉपुलेशन डेंसिटी, वो किसके बराबर है, दैट इज k माइनस n इज डिवाइडेड बाई k। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, समझ गए, इसको ध्यान रखना है, ये आएगा। अब आगे मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस वाले ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि k का मतलब क्या है। k का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी, कोई इकोसिस्टम कितने ऑर्गेनिज्म को कैरी कर सकता है और डिसबैलेंस वो ना हो, दैट इज व्हाट k। ठीक है। अब यहाँ पे आता है b वाला ग्राफ, क्या है, सिग्मोइड ग्राफ है। क्या है ये, सिग्मोइड ग्राफ है, समझ गए, और इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, समझ गए आप, ओके। अब ये फेज कौन सा है, ये फेज कौन सा है यहाँ पे, बैक्टीरिया का, वो जो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है एकदम यहाँ तक वाला, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है, ठीक है। यहाँ पे या हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल भी नहीं कहेंगे, इसे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे एकदम से क्या हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो रहा है, डेसेलरेशन हो रहा है। ये पूछ लेगा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिम्प्टोट, धीरे धीरे, एसिम्प्टोट का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है। ये चीज याद रख लेना, ये तीन वर्ड, लॉग, एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन एंड एसिम्प्टोट। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब सिग्मोइड ग्राफ किस में आता है, लॉजिस्टिक वाले में, लॉजिकल ग्रोथ में आता है, एक्सपोनेंशियल में जे शेप ग्राफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीज है जो उसके बारे में बात करनी है, आर की वैल्यू अगर हमें किसी की भी निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू देता है। एक बात बताओ, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, रिप्रोडक्शन मैक्सिमम है। अगर डेथ रेट की वैल्यू ज्यादा होगी बर्थ से तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लो, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लोर बीटल के लिए, नॉर्वे रैट के लिए ये 1981 में आर की वैल्यू जो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए थी वो थी 0.002। अब अगर हम इसका लॉग वैल्यू निकालें तो दैट इज nt इज इक्वल टू n नॉट। व्हाट इज n नॉट, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, एट इनिशियल टाइम 0, ठीक है, और आफ्टर टाइम t क्या है, nt। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं आएगी, आपको नंबर यहाँ से ये पूछ सकता है। ये हमें किस चीज के लिए याद रखना है, एक्सपोनेंशियल वाले के लिए याद रखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले के लिए हमें याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है जो आपका ऊपर वाला ये ग्राफ है, इसमें आपको एक साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, दैट इज वर्ल्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं, क्या, कहां पे लिखूं बताऊं, यहां लिख देती हूं, ठीक है। अरे पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। इस साइंटिस्ट का इस ग्राफ से रिलेटेड ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, ओके। और ये n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम t, r की वैल्यू पता है, k की वैल्यू आपको पता है, जिसको हम इस इक्वेशन से यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन मुझे मेरी मेल आईडी पर, ये मेरी मेल आईडी, ये सॉल्यूशन आप मुझे भेजेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए। व्हाट इज k, है ना, स्टेट द कंडीशन अंडर विच ग्रोथ ए एंड ग्रोथ कर्व बी इज प्लॉटेड। क्या कंडीशन है, ए में कब, ए ग्राफ कब बनता है, बी ग्राफ कब बनता है। आई होप यू कैन प्रीटी वेल आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो अच्छे से लिखना है, 2 नंबर का है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में ये क्या बताता है, बेसिकली यहाँ पे जो ग्राफ है ये आपका एरिया और स्पीशीज का रिलेशनशिप है। मान लो ये एरिया है, यहाँ पे मुझे 5 स्पीशीज मिली और मैंने एरिया और इंक्रीज किया तो मुझे 6 मिली, और मैंने एरिया इंक्रीज और कर दिया तो मुझे क्या मिल रही है, फिर भी 6 मिल रही हैं। तो स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होता है बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में। प्लस यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है इस ग्राफ के लिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, वॉन हम्बोल्ट, ओके, ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए ग्राफ को इसको देखते हैं। इसमें ठीक है, z की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आई मीन टू से कि आपको ये वैल्यूज बस थोड़ी सी याद रखनी है, बाकी सब मैं आपको ग्राफ में बताती हूँ। देखो क्या कहता है, ये ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गए।
इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी इंक्रीज हो रहा है भाई, जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज कर रही हूँ, स्पीशीज का नंबर, ये देखिए एरिया है, ये स्पीशीज रिचनेस है, जैसे जैसे मैंने एरिया बढ़ाया है, देखो ये इतना एरिया बढ़ गया और स्पीशीज कितनी बढ़ी है, इतनी। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ, स्पीशीज भी इंक्रीज हो रही हैं एरिया इंक्रीज करते करते, लेकिन फिर वो कांस्टेंट हो जा रहा है कि मतलब एक सर्टेन लिमिट ऑफ एरिया है, उस तक बढ़ेगा, उसके बाद मैं जाऊँगी दिल्ली से गुड़गांव जाऊंगी, गुड़गांव से पंजाब जाऊंगी, तो ये बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक कॉन्टिनेंट में फिर वो कांस्टेंट होती जाती हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। ये क्या है, फॉर्मूला है। अब s का मतलब क्या है, देखो सिंपल है, दैट इज स्पीशीज रिचनेस, है ना, जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, दैट इज व्हाट, स्पीशीज रिचनेस, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो log s इज इक्वल्स टू log c, जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है ये। ठीक है, y इंटरसेप्ट। अब z log a क्या है, यहाँ पे z क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a का मतलब है एरिया, s का मतलब है स्पीशीज रिचनेस। बात आती है z की एंड c की, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं z का मतलब बताती हूँ आपको एक स्लाइड में। ठीक है, देखो z का मतलब क्या होता है, आपसे डिफरेंट स्पीशीज के z की वैल्यू पूछा जाएगा। z बताता है स्लोप, या फिर हम इसे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो नाम से हम इसे जानते हैं। आपको कोई भी नाम से क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है। देखो आप ये देखो, एक बात बताओ, अगर स्लोप स्टीप है, आप देखते हो कभी पहाड़ों पे गए हो, अरे यार बहुत स्टीप स्लोप है, तो स्टीप का मतलब क्या है, ये वाला स्टीप ज्यादा है बेटा, या ये वाला ग्राफ स्टीप ज्यादा है, ये स्टीप थोड़ा सा कम है ना, इसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब क्या है, इसकी z की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी z की वैल्यू कम होगी। दिस इज योर ग्राफ A, दिस इज योर ग्राफ B, तो A की वैल्यू क्या होगी, A ग्राफ की z की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज कम एरिया में, देखो इतने से एरिया में, ये क्या बता रहा है, एरिया और ये स्पीशीज रिचनेस, इतने से एरिया में मुझे इतनी सारी स्पीशीज मिली, लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर मैं देखूं तो मुझे इतने एरिया में सिर्फ इतनी स्पीशीज मिली, तो z की वैल्यू क्या है, इसकी ज्यादा है। ये बताता है स्लोप ऑफ द ग्राफ या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट। समझ गए, इसको आप यहां पर मेंशन करेंगे, ऐसे ही बना करके यहां पर टीचर को एक्सप्लेन करके आएंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फ्रूगिवरस बर्ड के लिए, वो पूछता है कि z की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, दैट इज 1.15। ठीक है, ये 0.6 से 1.2 होती है। लार्ज एरियाज, फॉर लार्जर एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट द स्लोप इज स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये चीज, मतलब ज्यादा स्पीशीज हमें वहां पे मिल रही हैं एज कंपेयर टू जितना हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज अ ग्राफ, एंड द लास्ट ग्राफ दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, एक ये वाला यूनिट याद रखना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ये जो मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करी थी। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये यहाँ पर है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD। BOD क्या है, ये रिक्वायर होती है बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को चाहिए होती है क्या, ऑक्सीजन, किसको तोड़ने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा BOD, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन। तो जब तक पॉल्यूशन कम नहीं होता तब तक BOD क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये सीवेज मैंने यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर है ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी है, लेकिन जैसे ही मैं सीवेज यहाँ पर डालती हूँ तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। O2 का कंसंट्रेशन कम क्यों हो गया, माइक्रोब्स ने O2 यूज कर ली, क्यों, ब्रेक करने के लिए, किसको, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए यूज कर ली। ठीक है, अब वो धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है पानी क्लीन होता जाता है। इसका मतलब यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती जा रही है बाय द माइक्रोब्स। यहाँ पे आप देखेंगे BOD सबसे ज्यादा है। BOD सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा है। ये आप इसके कलर से समझ सकते हैं, कलर देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, BOD बहुत कम है और कलर देख सकते हो, कलर क्या है, काफी ज्यादा लाइट यहाँ पर है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो यहाँ पे काफी ज्यादा
है, ठीक है, और पॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। आई होप ये सारे पैरामीटर्स आपने एक दूसरे के साथ रिलेट करके यहाँ पर चेक कर लिए हैं। सो दीज वर ऑल द ग्राफ। अगर आपको किसी भी टाइप के PDF चाहिए तो आपको पता है हमारे साइंस अड्डा टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, साइंस अड्डा 24/7 टेलीग्राम, ठीक है, प्लस आपको CUT अड्डा, ठीक है, सेम, और या फिर आप सबसे बेस्ट है आप संजीवनी बैच फ्री में ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारे बायो के PDF यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। एंड यू नो माई मेल ID एंड लेटर ऑन आई वुड लाइक टू टेल यू कि 22 मार्च को मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए बहुत अमेजिंग सेशन, तो मार्क कर लो आप इस डेट को, प्लस आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं और वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।